सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रकार का उदार चिंतन, मानवतावादी चिंतन, ये केवल भारतीय संस्कृति में दिया गया है। भारत की संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, उसमें सबके कल्याण की कामना की गई है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसी उदार चिंतन के आधार पर ही, जिसमें कोई देश की या किसी धर्म की, मजहब की कोई सीमा नहीं है, यानी सबके कल्याण की कामना की गई है, किसी को दुख न हो, सब सुखी हो, ऐसी कामना करने वाला यह सनातन चिंतन है। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं, तब से वह इस सनातन चिंतन जो मानवीय चिंतन है, मानवता पे आधारित है, उससे दुनिया को अवगत करा रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक, प्रत्येक देशों तक, G20 तक वह इस चिंतन को ले जा रहे हैं। इसका उद्घोष हो रहा है, इसकी गूंज हो रही है। G20 का ध्येय वाक्य बनता है वसुधैव कुटुंबकम। तो यही एक विचार है। नरेंद्र मोदी ने इसको अपनी विदेश नीति में समाहित किया है। पिछली सरकारों को इन सब शब्दों से, इन सब श्लोकों से परहेज हुआ करता था। आज ये मानवता के कल्याण की दिशा में दुनिया को आगे बढ़ाने का भारत प्रयास कर रहा है, और इसको एक प्रकार से दुनिया का एक आकर्षण भी बढ़ा है इन विचारों के प्रति। ये नरेंद्र मोदी हैं जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वार्ता करते हैं। काशी की श्री गंगा आरती में विदेशी अतिथि राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति तो विंध्याचल तक पहुंच गए, वहां मां विंध्यवासिनी की चुनरी से उनका अभिनंदन किया गया। नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं, या प्रत्येक कार्य हैं, प्रत्येक योजनाएं हैं, उन सब में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का योगदान सुनिश्चित किया है। ये विगत 6.5 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं। और यही जो विदेश नीति है, विदेशी देशों के साथ जो हमारे संवाद हैं, हमारे संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, इनमें भी सनातन संस्कृति का समावेश प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। काशी, मथुरा, अयोध्या केवल भारत के नहीं बल्कि विश्व के प्रतिष्ठित स्थल हैं। फिर वही बात कहना चाहूँगा, पिछली सरकारें इन स्थलों के नाम लेने से भी बचती थी। इनके विकास की बात तो दूर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली, ब्रिज में होलिकोत्सव, इन सबको वैश्विक इवेंट बना दिया है। सैकड़ों की संख्या में विदेशी राजनयिक शामिल होते हैं। जहां उनकी सरकारें इनको भेजती हैं, विदेशी प्रतिनिधि आते हैं, मंत्री आते हैं। G20 के जो इवेंट काशी मथुरा के स्थलों को देखने गए, अयोध्या को देखने गए, जो उत्तर प्रदेश के इवेंट थे, तो ये एक वैश्विक इवेंट बन गए हैं। और ये जो हमारी संस्कृति है, ये हमारे जो पर्व हैं, ये सनातन जो संदेश है, यह संदेश किसी उपासना पद्धति से बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें कल्याण की कामना है। दीप प्रज्वलित होता है तो वो बिना भेदभाव के प्रकाश देगा, अंधकार को दूर करेगा। रंगोत्सव होता है, कोई भेदभाव नहीं होता, समाज में समरसता का भाव का संचार करता है। भारत का जनमानस उत्सव धर्मी है और दुनिया को इसी से परिचित कराया जा रहा है। देव दीपावली में 70 राजनयिक, 70 देशों के दूतावासों के जो प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पे सहभागी हुए। राजदूत आए, वहाँ के उनके सहकर्मी आए, और अनेक विदेशी मेहमान यहाँ पे शामिल हुए। और विदेशी दर्शनार्थियों की संख्या, तो पर्यटकों की संख्या तो इन स्थलों पे लाखों में रही है।
तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको वैश्विक प्रतिष्ठा मिल रही है और इसी में मानव कल्याण का विचार समाहित है।